जय श्री राधे। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज है गंगा दशहरा का पावन पर्व। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि गंगा दशहरा का जो पर्व है उसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, और गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से या 10 वस्तुओं को दान करने से हमें किन 10 पापों से मुक्ति मिलती है। वो कौन से 10 पाप हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में कभी ना कभी कर देते हैं। आज है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके धरती पर आई थी। माँ गंगा के अवतरण का, धरती पर अवतरण का पावन पर्व है गंगा दशहरा। देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्ग लोक से निकल करके भगवान शिव की जटाओं में आई। लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके धरती पर आई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करके उनको मोक्ष प्रदान करके गंगा सागर में जाकर के मिली। पौराणिक कथा है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का वध जो है वो कपिल मुनि ने कर दिया था। इक्ष्वाकु कुल में, भगवान राम के कुल में राजा सगर हुए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इंद्र ने अपने सिंहासन को बचाने के लिए एक छल किया। उन्होंने राजा सगर के घोड़े को ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा तो राजा सगर के 60,000 पुत्र वहां पहुंचे और उनका अपमान करने लगे। कपिल मुनि ने उनके 60,000 पुत्रों का वध कर दिया, उनको जला करके भस्म कर दिया, पूरे वंश का नाश कर दिया। तब वहां राजा सगर के नाती आयुष्मान पहुंचे। उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा याचना की तो कपिल मुनि ने उनके घोड़े को वापस कर दिया। राजा सगर के नाती आयुष्मान ने उनसे पूछा कि मेरे इन वंशजों का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि आपके कुल में जो व्यक्ति स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर लाएगा, धरती पर गंगा मां आएंगी, तभी इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा सगर के कुल में आगे चल करके भागीरथ नाम के राजा हुए। उनके प्रजा में शांति नहीं थी, उनके राज्य में शांति नहीं थी। उन्होंने गुरुओं से इसका कारण पूछा। गुरुओं ने बताया कि आपके वंश में 60,000 जो लोग हैं उनका अभी तक कल्याण नहीं हुआ और उनके कल्याण का मार्ग है मां गंगा। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की, मां गंगा को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा आ तो सकती हैं लेकिन उनके वेग से सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए आप भगवान शिव की शरण में जाएं, वो गंगा को स्वयं धारण करें, तब जाकर के आपके जो वंशज हैं उनको शांति प्राप्त होगी। भगीरथ ने मां गंगा के साथ शिव जी की आराधना की। गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्ग लोक से चल करके भगवान शिव की जटाओं में आई। और ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को, जिसे हम गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं, मां गंगा शिव की जटाओं से निकल करके धरती पर आई, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और गंगा सागर में जाकर के मिली। एक बार ये कथा जो है महाभारत के अनुशासन पर्व में आती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पिता से पूछा। भीष्म पितामह जी ने उनको बताया कि हमने 10 तरह के पाप हम करते रहते हैं। युधिष्ठिर जी के पूछने पर कि वो कौन से पाप हैं, जिनको कैसे होते हैं वो, और उनसे कैसे हम पाप मुक्त हो सकते हैं, उसका विधान बताइए। भीष्म पितामह बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हर व्यक्ति अपने जीवन में 10 तरह के पाप करता है। 3 शरीर से। 3 शरीर से कैसे? अहिंसा के रूप में, चोरी के रूप में, या पर स्त्री गमन के रूप में। 4 तरह के पाप वो वाणी से करता है। व्यर्थ में बकवास करना,
झूठ बोलना, दूसरे की निंदा चुगली करना और व्यर्थ के बातों में लगे रहना, ये 4 तरह के पाप वाणी से करता है। और 3 तरह के पाप वो मानसिक रूप से करता है, जैसे किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के धन या सामान की चोरी की योजना बनाना। तीसरा कि वो कर्म में आस्तिक ना होना उस व्यक्ति का, कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ऐसी निराशा जिसके मन में होती है, ये भी एक पाप है। तो भीष्म पिता ने कहा कि 3 शरीर से, 4 वाणी से और 3 मन से, इस तरह से 10 पाप कर्म व्यक्ति जाने अनजाने में करता है। इन पापों की मुक्ति के लिए गंगा दशहरा का पर्व सबसे पावन पर्व है। इस पावन पर्व पर पतित पावनी मां गंगा में स्नान करने के बाद साधक को 10 वस्तुओं का दान करना चाहिए। 10 तरह के पदार्थों का भोग मां गंगा को लगाना चाहिए। इस दिन मां गंगा के किसी मंत्र का जाप साधक को सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, तो व्यक्ति को इन 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा का आज पावन पर्व है। आज आप मां गंगा का पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद गंगा जल अवश्य ग्रहण करें। सनातन धर्म में हर व्यक्ति के घर गंगा जल होता है। आज के दिन गंगा जल को अवश्य ग्रहण करें। अपने परिवार के हर व्यक्ति को गंगा जल का चरणामृत अवश्य दें। और एक मंत्र सरल निवेदन कर रहा हूं, ओम ह्रीम गंगा देव्यै नमः, ओम ह्रीम गंगा देव्यै नमः। इस मंत्र का पूरे दिन जप करेंगे तो मां गंगा की कृपा से आपका कल्याण होगा, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। जय मां गंगा।